तारीख है 2 फरवरी 2022। समय हो गया 09:58 PM। हमारे देश के लिए जो लोग दिन रात सरहदों पर ड्यूटी देते हैं, देश के अंदर हमारे जान माल की रक्षा करते हैं, कई बार हम इन्हें पसंद करते हैं, कई बार नहीं करते। मान ली बात, मैं बटरिंग नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। मैं आज रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स से भी ऊपर की सीरीज में हूं। और मेरा ये नहीं कि बचपन से मेरा जीवन कैसा रहा, मैंने कभी इसके ऊपर जो है ना पश्चाताप नहीं किया, कभी मैंने ग्लानि नहीं महसूस करी। मैंने अपने आप को कभी बचपन से ऐसा समझा ही नहीं कि मुझे इस तरह रखा गया। मैंने बस यही सोचा कि मैंने अपने जीवन में जो है बिजनेस जब शुरू किया, और जब बहुत स्पीड में बिजनेस शुरू किया, तो उस दिन मैंने एक बात सोची थी। वो ये थी कि मैं हथियारों के बिजनेस में उतरूंगा। करता गया, पूजा पाठ करी, और यह समय जो है मात्र 6 वर्षों का ही है। और जिसमें मैंने जब पैसा घुमाना शुरू किया, तो 2019 अप्रैल के बाद से, और इतना पैसा कमाया कि लिखने वाले उन्हें कहा यार लिखना ही छोड़ दे यार अब तो। मैं इवेंका ट्रंप का साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहता। बिजनेस किया उसने मेरे साथ, कोर्ट से क्या फर्क पड़ता है। आज अगर मैं इंडियन आर्मी के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं, तो यार मैं आर्म्स डीलिंग के बिजनेस में हूं। मेरे को किसी नेता के चेहरे से या उसके कैमाफ्लाज पहन लेने से या उसके सत्ता में होने से फर्क पड़ता है नहीं भाई साहब। मैं तो एक ऐसा रूट ढूंढूंगा कि सीधे इंडियन आर्मी के पास सब कुछ पहुंचे। किसी को भला लगे तो लगे, किसी को बुरा लगे तो लगे। पुलिस के लिए भी मैंने यही सोचा। पर इन सब के बीच में एक ऐसी बात निकल के सामने आई कि वाकई यार ये कितना मुश्किल है। कहां भारत को पूरे विश्व में थर्ड वर्ल्ड की संज्ञा दी जाती थी। मतलब यह कहा जाता था कि भारत की इकोनॉमी जो है ना 1 ट्रिलियन पार नहीं करेगी। खुद मोदी ने एक बार मंच पे कहा कि वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देगा। हमारे बहुत बड़ा शब्द था। पर उस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के चक्कर में पूरा देश का गोल्ड गिरवी रह गया, खत्म। और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे मोड़ पे आ गई कि अपने आप को गुजरात का बिजनेसमैन कहने वाला पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके बैठ गया। इतने समय में बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री इतनी सी बात नहीं समझ पाए वो कर क्या रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। न्यूज मीडिया में बताया गया कि नोटबंदी के लिए 8 महीने से गोपनीय तरीके से तैयारी की जा रही थी। कर क्या रहे थे। आपने इंपैक्ट पढ़ा था, आईबी रिपोर्ट पढ़ी थी, क्या होगा। क्या आपने नोटबंदी करने से पहले आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया से पूछा था कि ऐसा करने से क्या इंपैक्ट आएगा। आईबी की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। आईबी वाले आपको एकदम सच सच बता देते कि भाई साहब अगर आप ऐसा करोगे तो ये असर आ जाएगा। आईबी की ड्यूटी ही है, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की ड्यूटी ही ये है। भारत में होने वाले चुनावों में आने वाले असर की रिपोर्ट अक्सर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां आईबी से मांगती आई हैं, आईबी वाले देते हैं।
कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, यहां तक कि ऑल ओवर वर्ल्ड की कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो है भारत की आईबी से रिपोर्ट मांग लेती है। ये एक सर्वे होता है, आईबी वाले बता देते हैं कि जी ये असर आएगा, जी आप सत्ता में नहीं आने वाले। ये बहुत गोपनीय होता है। सही है गलत भाई मैं तो बोलूंगा नहीं। फिर भी भारत की राजनीति इस नीचता पे उतर गई, इतनी नीचता पे उतर गए ये लोग कि इंडियन आर्मी के लिए आने वाली फूड सप्लाई तक पे कमीशन मांग रहे हैं। जो लोग सरहद पे अपने परिवारों को घरों में छोड़ के रहते हैं, किसके भरोसे? हमारे भरोसे, घर परिवार के भरोसे। समाज में मैंने महसूस किया ना कि अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो हूं तो मेरे आसपास सीधा कमांडो को मारने की धमकी जमातु दावा और आईएसआईएस से आ जाएगी। पाकिस्तान के द्वारा भारत पे लगातार सरहद पे सैन्य दबाव, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरे इस्लामिक वर्ल्ड की मदद से, क्यों भाई? क्या इंडियन आर्मी वाले गोली नहीं चला सकते? 20 करोड़ की तो आबादी है पाकिस्तान की। मैंने तो फैसला बहुत पहले कह दिया था इमरान खान को, कैलकुलेटर पे बात कर लेना। भाई पंगे तू ले रहा है ना, तो कैलकुलेटर पे बात कर ले। तेरी 22 करोड़ की आबादी है, हमारी 130 करोड़ है। बता कितने बचे? 22 करोड़ हम माइनस कर देते हैं, 22 करोड़ तू माइनस कर दे। फिर भी भारत के अंदर जो है 108 करोड़ की आबादी बचेगी। और तेरे यहां तो क्या कहते हैं, एक नहीं बचने वाला। फिर ये चीन को बीच में ले आए। तो चीन से हमने बात क्या करी? मैंने चाइना को मैसेज सीधे सीधे दिया। मैं कहा यार, तुम्हारे पास तुम्हारी आर्मी को देने के लिए तो पैसे हैं नहीं। वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश ने अपने देश की आर्मी में से 4 लाख लोगों को निकाल दिया। किस लिए? कि तनख्वाह नहीं दे पा रहे। किसी जगह से हटाना एक अलग बात है भाई साहब। चीन की आर्मी ने, उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी चरमरा चुकी है कि 4 लाख, इसकी नोटबंदी से पहले का मामला है ये, 4 लाख लोग चाइना की आर्मी से निकाल दिए गए। और ये तो भगवान ही जाने भाई उनके साथ क्या हुआ। उनको मार दिया या इन्होंने जिंदा रखा या रिटायरमेंट दी। और ट्रेंड ऑफिशियल्स, just because they don't have a salary to pay them, they don't have the money. खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बराक हुसैन ओबामा के टाइम पे कंप्लीट लॉकडाउन लगा था, और यहां मनमोहन सिंह बैठ करके डॉलर को मजबूत बना रहा है। भाई धन्य हो भाई, मतलब तुम पैदा हुए हो, तुम्हारा आविष्कार हुआ, कौन हो तुम लोग? सुखोई 57 में भारतीय हूं एक। सबसे पहले सुखोई 57 मैं खरीदूं, अंबानी खरीदे, अदानी खरीदे, रतन टाटा खरीदे, मोदी खरीदे, क्या फर्क पड़ता है? उसमें राजनाथ सिंह को कमीशन मांगने की क्या जरूरत है? हैं? कंपनी का मालिक मैं हूं यार, सुखोई 57। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंद महासुखोई। जी हाँ बिल्कुल हूं। तो इधर से एक हनुमान उठ कर चला गया, भाई मेरे हनुमान चालीस में तेरी बहन नहीं चोद दूंगा रंडी के। तो बजरंग दल वाले कह रहे ये उधर हम बजरंग दल से, तो सुखोई 57 हमारी हो, तुम्हारी कैसे हो जाएगी भूसड़ी वालों? वजह बताओ ना।
हाँ बे, वजह बता ना। तुझे पता था? कॉपीराइट मैंने तोड़ा ना, सीक्रेट था ये।